नमस्कार। विवाद विनोद में आपका स्वागत है। मैं एस एन विनोद पूर्व की भांति आज भी आपके समक्ष मौजूद हूँ। आज की सबसे अधिक चर्चित विषय पर अपने विचार से रख रहे हैं। जैसा कि आप सबको मालूम है, महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के मुख्यमंत्रित्व में नई सरकार बन गई है। एक माह हो भी गया। अब यह स्वाभाविक रूप से चर्चा ये हो रही है कि मंत्रिमंडल का विस्तार आखिर कब होगा। ध्यान रहे, अभी तक पिछले एक माह से सिर्फ 2 व्यक्ति मंत्रिमंडल में, एक मुख्यमंत्री स्वयं एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री के रूप में देवेंद्र फडणवीस। मतलब एक शिवसेना का जो शिंदे गुट है वहां से स्वयं मुख्यमंत्री और भाजपा की ओर से देवेंद्र फडणवीस। चूंकि यह एक माह की अवधि बहुत ज़्यादा कह सकते हैं। पहले ये कहा जा रहा है कि चूंकि सर्वोच्च न्यायालय में 1 अगस्त को विधायकों को निलंबन, उनके निष्कासन और शिवसेना द्वारा दायर कई याचिकाओं पर सुनवाई होनी थी, उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे कि 1 अगस्त के बाद है वो मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा, वो देखने के बाद। लेकिन इसके पहले खबर आ गई थी कि 29 तारीख को विस्तार करेंगे, जो संभव नहीं, वो तो नहीं हो पाया। और अब चूंकि 1 अगस्त को भी सुनवाई नहीं होनी, अब सुनवाई 2 अगस्त को होगी। तो इस बीच में अटकलों का बाजार काफी गर्म हो गया है और यह कहा जाने लगा है कि शिंदे गुट और भारतीय जनता पार्टी के बीच मंत्रियों की संख्या को लेकर और उससे अधिक विभागों को लेकर अभी भी कोई सहमति नहीं बन पाई है। हालांकि अंदर के जानकार, मैं बता दूं, वो जो सहमति वाली बात है वो स्वभाव के अनुसार मीडिया में ऐसी बातें आती हैं, ये उनकी मजबूरी भी है, खबरों की मजबूरी, उनकी अपनी मजबूरी बातें हैं। लेकिन जो अंदरूनी सूत्र बताते हैं कि दोनों शिंदे गुट और भारतीय जनता पार्टी के बीच सहमति बन चुकी है। सीटों को लेकर यह हुआ है कि 15 से 17 मंत्री शिंदे गुट के होंगे और 25 से 27 भारतीय जनता पार्टी का आएंगे। पहले था कि 35% और 65%, फिर 40 और 60%। ये सब पर व्यापक चर्चा के बाद यह निर्णय लगभग लिया जा चुका है। विभागों में अवश्य है कि यह जो है विशेषाधिकार होता है मुख्यमंत्री का, लेकिन तब जबकि एक पार्टी की सरकार होती है। यहाँ चूंकि गठबंधन की सरकार है तो जो भी निर्णय होगा दोनों की सहमति से होगा। लेकिन मुख्यमंत्री जो महत्वपूर्ण विभाग जो होते हैं वो अपने पास हमेशा रखते हैं, कोई भी मुख्यमंत्री होता है। और इसमें भारतीय जनता पार्टी मुझे लगता है कि 1-2 महत्वपूर्ण विभाग देने के बाद बाकी शेष विभागों पर, महत्वपूर्ण एक ही नहीं है, कई हैं। अब जैसे वित्त विभाग होता है, अर्बन डेवलपमेंट का होता है, होम मिनिस्ट्री होती है, इन सबों पर सबकी नज़र रखनी रहती है। तो ये देखना दिलचस्प हुआ कि अंतिम निर्णय क्या होता है। लेकिन जो तय है वह यह कि इसमें बगैर किसी विवाद के, चर्चा एक बात है, विवाद दूसरी बात है। यहाँ चर्चा वो करेंगे शिंदे गुट और भारतीय जनता पार्टी, विवाद नहीं है, यह बात है। इसके कई कारण हैं, क्योंकि इसी से जुड़े लोग उसके भविष्य को लेकर कहते हैं कि कार्यकाल पूरा कर पाएगा नहीं। कोई भी राजनीतिक विश्लेषक डंके की चोट पर कह सकता है कि यह सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी। इसमें कई कारण हैं। एक तो दोनों की अपनी अपनी मजबूरियां, राज्य को एक अस्थायी सरकार देने के लिए और जनहित में कुछ ऐसे कदम उठाने के लिए जिसकी चर्चा व्यापक हो और जनता के बीच में संदेश जाए कि यह काम करने वाली और जनता के हितों को ध्यान रखने वाली, जनहित की पोषक, जन इच्छा की पोषक सरकार है। क्योंकि अभी सबसे महत्वपूर्ण है आने वाले 2024 के लोकसभा के चुनाव। हालांकि महाराष्ट्र में विधानसभा के भी चुनाव होंगे, लेकिन लोकसभा के चुनाव पर केंद्र का बहुत ज़्यादा ध्यान है भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व का। क्योंकि
इस पर उन्होंने दावा किया है कि पहले से अधिक संख्या में सीटों पर विजय प्राप्त कर यह साबित करना है कि नरेंद्र मोदी की सरकार को भारत की जनता का व्यापक समर्थन प्राप्त है। वो इसके लिए कोई भी कदम उठाने को तैयार होंगे और इसलिए उनका ध्यान हमेशा ये रखा है कि जनता के बीच इसे स्वीकृति मिले। यह और इस शायद यही कारण है कि अभी 2 व्यक्तियों की ही सरकार है मंत्रिमंडल में, 1 माह हुआ है, लेकिन इस 1 माह के अंदर ही शिंदे और फडणवीस सरकार ने किसानों के हित में और वंचितों के हित में अनेक ऐसे कदम उठाए हैं जिसकी सराहना हो रही है और यह संदेश गया है यह सरकार जनहित में काम करती रहेगी। इसलिए यह आशंका इसके भविष्य को लेकर के, इसके कार्यकाल को लेकर के से आशंका वह बेमानी है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि दोनों का ध्यान और विशेषकर भारतीय जनता पार्टी का लोकसभा का चुनाव वो सामने है और शिंदे गुट का ध्यान उसी साल होने वाले विधानसभा चुनाव पर रहेगा, क्योंकि यह भी कहा जाने लगा है कि जो बागी, जिसे बागी हम कहेंगे, जो उद्धव ठाकरे से अलग होकर जिन्होंने अपना गुट बनाया और सरकार को बनाया, अब पूरे प्रदेश की नजर, सारे राजनीति की विश्लेषकों की नजर टिकी हुई है आगामी विधानसभा चुनाव पर कि इनमें से कितने लोगों को पुनः मतदाता का समर्थन मिलता है, क्योंकि आशंका ऐसे व्यक्त की जा रही और प्रमाण है, पिछले पूर्व के प्रमाण मौजूद हैं कि दल बदलुओं को मतदाता अस्वीकार कर दे। कुछ अपवाद छोड़ दे तो अधिकांश मामलों में देखा गया है कि दल बदल के मामले जो व्यक्ति ने अपने मूल दल को छोड़ करके नए दल में गए हैं उनको चुनाव होने पर मतदाता ने रिजेक्ट किया है, स्वीकार किया है। यह एक खतरा मौजूद है। इसलिए एकनाथ शिंदे गुट का पूरा ध्यान आने वाला विधानसभा चुनाव में रहेगा और ये जितने लोग बाहर आए हैं उन्हें पुनः जिताने का शायद यही कारण है कि अभी मंत्रिमंडल विस्तार में जो विभागों का बंटवारा लेकर चुना और जो महत्वाकांक्षाएं हैं, यह तो सही है कि हर विधायक मंत्री बनना चाहता है, इस पर कोई दो मत नहीं है। और विशेषकर जो बागी होकर हटे शिंदे के साथ आए हैं उसमें तो सभी चाहेंगे कि हमको मंत्री बनाया जाए, लेकिन ये संभव नहीं है, सभी तो मंत्री बन नहीं सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि कुल 43 व्यक्ति ही मंत्री बना सकते हैं, उतना ही है औसत प्रतिशत के अनुसार कानून। अब उसमें जो बंटवारा जो हो रहा है 15 से 17 और 25 से 27 का, तो उसके बाद यह कहा जा रहा है कि उनके बीच बहुत असंतोष पैदा होगा जिन्हें मंत्री नहीं बनाया जाए। लेकिन यह भी मेरे ख्याल एक अनुमान है, चूंकि हमेशा ऐसा होता है, बहुत सारे महामंडल है, बोर्ड है, बहुत सारे ऐसे जिसमें राज्य मंत्री के स्तर का दर्जा रहता है, वहाँ उन लोगों को एकोमोडेट किया जाएगा, उन्हें दे करके उन्हें प्रसन्न रखने की कोशिश की जाएगी। और विधायक भी समझ रहे हैं कि सभी तो मंत्री बन नहीं सकते हैं, इतनी समझ उनमें भी है। इसलिए यह कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जिसके कारण किसी तरह से टूट पैदा हो इस गठबंधन में। इसलिए इसके भविष्य को लेकर चिंता भी अभी व्यर्थ है। सबकी अपनी अपनी मजबूरियां हैं और आगे का जो लक्ष्य है, जो लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव, अब समय नहीं है। उसकी शुरुआत शुरू हुई है, उसकी चर्चा शुरू हो गई है और आम जनता के बीच भी अपने जनप्रतिनिधियों के क्रियाकलापों, कार्यकाल को लेकर के वो आपस में चर्चा शुरू हो गई है। मतलब उनकी पैनी नजर अब अपने जनप्रतिनिधियों पर टिकी हुई है। वो देख रहे हैं कि वे जनहित में क्या क्या कदम उठाते हैं। ऐसे में एकनाथ शिंदे सरकार के मंत्रिमंडल के विस्तार की जो बात है, अब उम्मीद है कि जैसे 2 अगस्त को सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट में, उसके तत्काल बाद मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और उन लोगों में जैसे कि आम सहमति, जो खबरें जैसे मैंने बताया कि खबरें जो आ रही है, आम सहमति बन चुकी है, संख्या को लेकर के भी और विभागों को लेकर के भी।
और इसके भविष्य में ये करेंगे जैसे कि जनता देखेगी कि क्या काम के जो शेष अवधि जो इनके कार्यकाल का। तो देवेंद्र फडणवीस के रूप में ध्यान रखें, एक अनुभवी व्यक्ति वहां मौजूद है। उन्हें न केवल 5 साल मुख्यमंत्री रहने के कारण जो उनको एक अनुभव प्राप्त हुआ, वो जनता के बीच भी काफी लोकप्रिय हैं और जन इच्छाओं को, उनकी समस्याओं को वो अच्छी तरह समझते हैं। शायद यही कारण है कि पिछले 1 माह में जो कुछ निर्णय लिए गए वह जनहित में लिए गए, किसानों के हित में लिए गए, वंचितों के हित में लिए गए, जिसका सीधा लाभ उन्हें आने वाले चुनाव में मिलेगा। देवेंद्र फडणवीस का अनुभव शिंदे सरकार को काम आ रहा है और आएगा। दूसरी बात, स्वयं एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री के रूप में है। वो भी जब शिवसेना में थे, ठीक है, अब वो अलग हो गए, उनकी अपनी महत्वाकांक्षा जी जो भी हो, लेकिन उद्धव ठाकरे के साथ रहते हुए शिवसेना में उनका दर्जा दूसरे स्थान का था। उद्धव ठाकरे के बाद उन्हीं की पूछ होती थी और वही निर्णय लिया करते थे। उन्हें भी अच्छी तरह मालूम है कि यहाँ प्रदेश की जनता क्या चाहती है और प्रदेश की जनता को कैसे खुश रखा जा सकता है। और दोनों के बीच आपसी तालमेल काफी अच्छा है, जैसे मैंने बताया, एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के बीच, अर्थात शिंदे गुट और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन के बीच आपस में जो तालमेल है, उससे कहीं ऐसा नहीं लगता कि आने वाले दिनों में इनमें कोई बिखराव होगा या कोई मनमुटाव होगा। दोनों जानते हैं कि जनता की नज़र उन पर टिकी हुई है, उनके क्रियाकलापों पर टिकी हुई है, उनके कामों पर टिकी हुई है। इसलिए वो ऐसा कोई काम करेंगे ही नहीं जिससे कि उनको आने वाले चुनाव में नुकसान उठाना पड़े। इसलिए यह कहा जा सकता है पूरे भरोसे के साथ कि एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की सरकार महाराष्ट्र में अपना कार्यकाल पूरा करेगी और जनहित में अनेक ऐसे कदम उठाए जाएंगे, अनेक ऐसे काम किए जाएंगे जिसका लाभ उन्हें दोनों को आने वाले चुनाव में मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी को विशेष करके लोकसभा चुनाव में भी काफी मदद मिलेगी महाराष्ट्र सरकार के क्रियाकलापों के कारण, उसके जनहित में उठाए गए कदमों के कारण। धन्यवाद।